हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। कैसे फ्रेंड्स आप? ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है, मार्केट मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है। एवरीबडी इज वेटिंग कि मार्केट में ब्रेकआउट कब आएगा। इनफैक्ट हम भी उसी लाइन में हैं। देखिए, ट्रेडर के लिए मार्केट का मूव करना बहुत जरूरी है। मार्केट राइज करेगा तो हम बाय करके पैसा बनाएंगे, फॉल करेगा तो हम सेल करके पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करेगा, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट मूव नहीं करता ना, तो स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं। रीजन, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते, जो अपना हाथ नहीं रोक पाते, जिनको ये नहीं पता है कि मार्केट के ब्रेकआउट होने का वेट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा हर रोज छोटे छोटे ट्रेड करने से। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने पहले तो ऑलमोस्ट फिर भी चलो ठीक ठाक रेंज पकड़ा हुआ था 23,600 से लेके 24,400 का। लेकिन लास्ट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 3 से 4 वीक हो गए हैं। क्या रेंज हमारी है? 200, 400, ज्यादा 24,000, 24,400, मतलब बहुत छोटी सी रेंज में स्क्वीज करता आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कमिंग वीक में मार्केट एक ब्रेकआउट लेने वाला है। उसके पीछे के रीजंस क्या है, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये समझिएगा, कुछ टाइम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं सीएस को लेकर। देखिए, सीएस को वैसे समझना शुरू कीजिएगा। इससे पहले क्या होता था, वीवैप के बेसिस पे हमारे जो क्लोजिंग है उसको डिसाइड किया जाता था। अब सीएस के बेस पे किया जाता है। अब इसको बहुत सिंपल कर देता हूं, मैं टेक्निकलिटीज में जाता हूं और ना ही मैं सीएस समझा रहा हूं। मैं आपको मार्केट की मूव को कैसे पकड़ते हैं वो समझा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट सेशन में हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी ने क्लोज किया है 2.90 पॉजिटिव में सीएस सेशन में। और जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स ने 15 पॉइंट्स जो है 15 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज किया है सीएस सेशन में। इससे पहले भी आप देखेंगे कि मार्केट क्या करता था, पूरा दिन तो फॉल करता था और सीएस में पॉजिटिव में क्लोज करता था। उसके बाद में अगर मार्केट लगातार फॉल कर रहा है और सीएस में भी नेगेटिव में क्लोज करे, ये जो है नोटिस करने वाली बात है। अगर मार्केट राइज कर रहा है और मार्केट पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है तो ये होता है बुलिश, ये होता है हमारा ये वाला जो ये बेरिश। लेकिन जो इस तरह की मूव्स हैं कि मार्केट जो है राइज कर रहा है लेकिन सीएस सेशन में जो है वो नेगेटिव में क्लोज कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है और जो हमारा सीएस सेशन में है वो पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि इन जो हमारे एफआईआईज हैं वो भी कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं हमारे साथ में, या फिर वो चाहते हैं, जैसे राइज के बाद में वो चाहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हम उनको ऊपर की तरफ मिले। बाय करो, बाय करने के बाद में हल्का सा जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अपर प्राइस पे सेल कर दो, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सिमिलरली मार्केट ने फॉल किया और जो है क्या करेंगे, सेल करेंगे ऊपर, बाय करेंगे नीचे, तो वो भी प्रॉफिट होगा। तो अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, ये वाला और ये वाला, उस केस में आपको कॉन्टिन्यूटी का वेट करना, मतलब कॉन्टिन्यूटी आप कह सकते हैं कि यस, मार्केट माइट कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन। कुछ टाइम से क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट एक महीना वही हो रहा है कि राइज कर रहा है तो नीचे क्लोज कर रहा है। एक ही दिन ऐसा हुआ था कि राइज किया, जो स्टार्टिंग में हुआ था वो तो मैनिपुलेशन था कि राइज किया पॉजिटिव में क्लोज किया, राइज किया पॉजिटिव में क्लोज किया, उसके बाद तो फ्लैट या नेगेटिव राइज करते वक्त, और उल्टा कह सकते हैं। अब अगर आप लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे, ये तो हमारे पास में हो गया कि ये दोनों सेशन जो हमारे मेजर इंडेक्स हैं, इसकी है ट्यूसडे एक्सपायरी और इसकी है थर्सडे। ओके, इसका मुझे लगता है थोड़ा सा डल एक्सपायरी रहने वाला है। ये जो है ये अमेजिंग होने वाली है। सेंसेक्स हमारी एक्सपायरी अमेजिंग होने वाली है। उसके पीछे का रीजन अभी बताता हूं। अगर आप लास्ट वीक में देखेंगे तो लास्ट वीक में आपने नोटिस किया होगा बिटकॉइन लगातार राइज करता जा रहा है। आई थिंक 22% के आसपास का विद इन शॉर्ट पीरियड, 2-3 दिन में ही जो है बिटकॉइन ने राइज किया, जिसका फायदा काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को हुआ है। जो भी बिटकॉइन वाले स्टॉक्स थे उनको काफी अच्छी जो है मोमेंटम मिली है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में भी काफी आपने जो है आई वुड से
पॉजिटिविटी देखी है। सिर्फ उसकी वजह से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस मार्केट में पॉजिटिव हुई हैं। एक तो है वीकर देन एक्सपेक्टेड जुलाई जॉब रिपोर्ट्स, जो यूएस मार्केट है उसकी वजह से जो एक रेट हाइक का जो डर था ना मार्केट में, वो कम होता जा रहा है। सॉफ्टर इन्फ्लेशन रीडिंग पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। एंड नेस्डेक, हाँ नेस्डेक ने भी लास्ट अगर सेशन की बात करें, फ्राइडे जो 22 अगस्त था, रात को जो क्लोज हुआ था, S&P 0.43%, नेस्डेक 0.43, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1%, 0.98। और इसके पीछे का जो रीजन था वो ये कुछ रीजंस थे, बिटकॉइन हुआ, हेल्थ केयर हुआ और IT स्टॉक्स हुआ। अब अगला वीक में क्यों बोल रहा था आपसे, अब देखिए चार्ट में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल है, इस टाइम ट्रेड कर रहा है $93 तक। ओके, सो अब इस चार्ट की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि कुछ टाइम तक हम अगर चार्ट नहीं भी देखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, मैं भी आपको समझाता हूं। अब ये मैं क्यों बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक में जो हमारा एक्सपायरी है ट्यूसडे वाला, वो थोड़ा सा हो सकता है आपको डल मिले, और सेंसेक्स एक्सपायरी बड़ी अमेजिंग रहने वाली है। और एक और चीज मैंने बोली थी, मार्केट शायद ब्रेकआउट भी करे, या तो ब्रेकआउट पॉजिटिव या ब्रेकडाउन नेगेटिव, लेकिन थर्सडे को डेफिनेटली वो मूव आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको लिए शेयर कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेडनेसडे में क्या हो गया, ट्यूसडे उससे पहले आ गया, थर्सडे उसके बाद में आ गया, और वो है एनवीडिया का रिजल्ट। अब आप समझ गए होंगे कि एनवीडिया का रिजल्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि पूरी ग्लोबल मार्केट को उसने रोक के रखा हुआ है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि एनवीडिया समवे क्लोज टू 93 से 95 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू पोस्ट करेगा। जो ये ग्रोथ है, ये है सीक्वेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें 67 to 75% के आसपास रहने वाली है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा Q2 का। वहां पर क्या होता है, यूएस में जनवरी से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, हमारे यहां अप्रैल से शुरू होता है। अब इसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया, ये तो एक्सपेक्टेड है ही हमारे लिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है Q3 की गाइडेंस। अब Q3 की गाइडेंस के ऊपर पूरा मार्केट रुका हुआ है, और यही डिसाइड करेगा हमारा मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है या ब्रेक डाउन करने वाला है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो ये है कि कम से कम कुछ नहीं तो 103 का प्रोजेक्शन एनवीडिया करेगा, जो एक 12% का क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ जो है होने वाला है। अब ये सबसे गेम चेंजर है। ये अगर इसी नंबर में आया, मतलब 100 प्लस अगर आया, 100 प्लस अगर आया, तो मार्केट करने वाला है पॉजिटिव ब्रेकआउट। ओके, और अगर ये हुआ हमारे लिए समवे क्लोज टू, आई वुड से 95 के आसपास भी अगर रहा ना, अगर ये 91 95 के बीच में भी रहा, तो हमारा मार्केट जो है वो करेगा नेगेटिव ब्रेकडाउन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हमें मॉनिटर करना है वेडनेसडे को। अब इसका इंपैक्ट हमारा मंडे को कैसे होगा। अब मंडे का सेशन अगर मैं कहूं, मंडे को सेशन में क्या होगा, और मैं क्यों बोल रहा था कि मंडे के सेशन के थोड़ा सा डल रहने वाला है। आप सोचिएगा, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडे का जो सेशन रहेगा वो आईटी सेक्टर पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि रिजल्ट से पहले आपने नोटिस किया होगा, एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि 91 से लेकर 93 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू पोस्ट होगा, ये तो प्रॉपर है। और 65 से लेकर 67% के आसपास का जो भी 75% के आसपास को जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं पेपर्स में दिख रहा है। तो उसका इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, और आईटी सेक्टर अगर पॉजिटिव आता है तो निफ्टी भी हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। सेकंड हमारे पास में है ट्यूसडे का एक्सपायरी।
अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये पॉजिटिव है तो ये क्यों नहीं। अब हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में Q3 का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या करेगा। अगर कॉल राइटर 24,400 पे राइट करेंगे कॉल राइटर, तो वो ट्रैप हो सकते हैं। 24,000 पे करेंगे पुट राइटर, वो भी ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारा रेंज है वो वाइड होने वाला है करंट एक्सपायरी पे। और वाइड अगर होगा तो क्या होगा, मार्केट मूव तो करेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं लेगा। तो इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये हमारा एक्सपायरी रहेगा ये कहीं ना कहीं स्लाइटली नेगेटिव टू रेंज बाउंड रहने वाला है। उसके बाद में वेडनेसडे तो बिल्कुल ही भूल जाइए, वेडनेसडे को बहुत बड़ी मूव आपको देखने मिलेगी। आई वुड से कंप्लीटली डल मार्केट मिलेगा, बिकॉज पूरा मार्केट फिर वेट करेगा हमारा किस चीज का, हमारा वेट करेगा थर्सडे का। थर्सडे को भी कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि इमीडिएट में जो हमारा नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, मान लीजिएगा हमारा जो है मंडे आईटी सेक्टर की वजह से मार्केट राइज करेगा 24,400 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन 1, 2 और 3। सिचुएशन 1 ये है कि अगर मार्केट 50 से लेके 100 पॉइंट गैप अप करता है, गैप अप, तो आराम से अभी कहाँ है 252 के आसपास है, तो आराम से आपको 350 के आसपास ओपनिंग होगी, तो 450 तक मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा और यहीं पर सीलिंग बनी हुई है। ओके, सेकंड हमारे पास में है फ्लैट। अगर फ्लैट हुआ तो याद रखिएगा 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट में ही पूरा मार्केट मंडे को निकल जाएगा। तो एब्सोल्युटली यू कैन से कि कुछ नहीं मिलेगा अगर फ्लैट ओपन हुआ। और थर्ड सिचुएशन हमारे लिए क्या बनेगी, अगर मान लीजिए 50 पॉइंट के आसपास का नेगेटिव ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 के आसपास, तो 24,180 का अगर ब्रेक करेगा तो आई वुड से मैक्सिमम 24,000 तक नीचे गिरेगा। और तो यहां से बाउंस बैक, यहां से सेल राइज। ओके, और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर फ्लैट ओपन करेगा तो कितना 350 से लेके 150 इसी के बीच में करेगा, अटकता रहेगा, कुछ फायदा होगा नहीं। तो ये तो हो गया हमारा मंडे का सेशन। अब मंडे के सेशन में और कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो पूरी मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं मंडे इवेंट्स। ओके, सबसे पहला इवेंट क्या रहेगा, ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल जब तक 85 से लेके 100 के बीच में है, मुझे लगता कोई पैनिक वाली, नो पैनिक, मतलब कोई खास मूवमेंट मार्केट में नहीं होने वाली, ऐसे ही रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन कोई पैनिक स्टेज नहीं आने वाली। सेकंड डेवलपमेंट है आईटी सेक्टर। जैसे अभी मैंने कहा, डेफिनेटली जो आईटी सेक्टर रहेगा वो एनवीडिया के प्री रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसके ऊपर आपको नोट करना है। थर्ड हमारे पास में है एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई है, ईरान ने क्या क्या है, ईरान ये कह रहा है कि वी विल ओपन दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन जो भी यूएस ने उनके आउट्स, जो दूसरी कंट्रीज में उनके जो पैसे हैं वो जो होल्ड कर रखे हैं वो उनको रिलीज करने पड़ेंगे, तो दे हैव टू रिलीज देयर फंड्स। अगर रिलीज करेंगे तो वो हॉर्मुज ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो इसकी भी हो सकता है जल्दी थोड़ा सा हमें देखने को मिले कि क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। फोर्थ पॉइंट है ईरान और ओमान के बीच में एक डील शुरू हो गई है, मैं डील तो नहीं कहूंगा, टॉक शुरू हो गई है, टॉक, जिसमें यूएस इन्वॉल्व नहीं है। और ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव रूट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं, एक आई वुड से यूएस को बाईपास करके कुछ करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हमें। ये जो 100 है ना, ये $100 अभी एकदम इमीडिएटली स्पाइक नहीं करेगा, तो रिलीफ का मतलब है इट विल लास्ट फॉर बिट लॉन्गर। ओके, और उसके बाद में आपको क्या देखना है, फिफ्थ पॉइंट। आप जानते हैं कि जो यूएस का फ्यूचर होता है, डाउ जोन्स 30 है, वो हमारी मार्केट जब ओपन होती है तो उसी के बीच में चलता है। तो आपको यूएस फ्यूचर को भी ध्यान रखना है, बिकॉज उसका इंपैक्ट, जो एनवीडिया का इंपैक्ट है,
वो वहां नजर आना शुरू हो जाएगा। सो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखना है। एक पॉइंट वापस से मैं रीआइट्रेट कर देता हूं गाइज, अभी जो हमारा OI सीलिंग है, OI जो कैप्ड है, ओके, इसको सीलिंग भी कह सकते हैं, ये 24,400 से लेके 24,000 के बीच में है और अभी कोई एग्रेसिव नहीं होने वाला चेंज। रीजन बीइंग मैंने बता दिया है कि अगर एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऊपर ब्रेकआउट, और अगर बुरा आएगा तो नीचे ब्रेकआउट। तो कौन फंसना चाहेगा रिजल्ट से पहले? इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक स्ट्रैटेजी मिल सकती है। जैसे मान लीजिएगा इन्फी है, इन्फी का सितंबर का आप स्ट्रैडल बना सकते हैं मंडे को ही। इन्फी हुआ, TCS हुआ, TCS के अलावा HCL टेक में भी आप सिमिलर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये 3 ऐसे स्टॉक हैं जो स्ट्रैडल में काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं, बट इसमें आपको रिस्क भी देखना पड़ेगा और इसका जो आपको एक्चुअल इंपैक्ट पता चलेगा वो थर्सडे एंड तक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और ये स्ट्रैटेजी विच यू कैन डू। इसमें क्या होता है, आप जो भी कल हमारा मंडे को जो भी ATM रहेगा उसका आप कॉल बाय करेंगे प्लस उसी टाइम पे पुट बाय करेंगे, उसको हम स्ट्रैडल कहते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे इन्फोसिस में, TCS में और HCL टेक में, बिकॉज इन तीनों कंपनीज का जो एक्सपोजर है AI में वो बहुत ज़्यादा है और जैसे ही एनवीडिया का रिजल्ट मार्केट को इम्पैक्ट करेगा ये तीनों स्टॉक सबसे पहले इम्पैक्ट होंगे। ओके, तो ये हमारा जो है मंडे का आउटलुक रहेगा। इनफैक्ट मैंने आपको पूरे हफ्ते का ही बता दिया है, तो आगे चल के जो सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।